ये तू क्या कर रहा है? कितना बकवास दिख रहा है आज। हेलो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉ अनफिल्टर्ड काइंड ऑफ अ वीडियो, जहाँ पे आई विल जस्ट बी एक्सप्रेसिंग समथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट आई फील वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट। और हम बस देखेंगे कि कैसे जो सोसाइटी इस चीज़ को जैसे देखती है वैसे शायद मैं नहीं देखता हूँ, और हर किसी का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो आप ज़रूर समझेंगे मेरा जो पर्सपेक्टिव है इस पे। कुछ पॉइंट्स होंगे मेरे और उनके थ्रू मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मुझे आप सबसे एक सवाल करना है कि अगर आपको कोई कहे कि क्रिटिसिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आपका जवाब क्या होगा? विल यू सपोर्ट इट और विल यू स्टैंड अगेंस्ट इट? कुछ तो जवाब होगा, राइट? एंड आई एम श्योर एवरी पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है, ईच एंड एवरी पर्सन, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म तो मिला है लाइफ में किसी न किसी चीज़ को लेके। और क्रिटिसिज्म के भी बहुत टाइप्स होते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिटिसिज्म जो आपको मिल रही है वो आपके भले के लिए ये कही गई है। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे आपको समझता है कि नहीं यार, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो मुझे कुछ भी कुछ भी चीज़ बोल रहा है मेरे बारे में कि तुम्हें ये बदलने की ज़रूरत है या तुमको वो करना चाहिए या वो करना चाहिए, वो सही है। यस, एक इंसान में, एक ह्यूमन बीइंग में फॉल्ट्स होते हैं और वो उन्हें लेसन्स के थ्रू सीखता जाता है कि कैसे उन्हें ठीक करना है। लेकिन कई बार हमारे लाइफ में कुछ लोग आते हैं और वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं उनसे फ़ायदा तो हमारा बहुत ही कम होता है, और उल्टा वो बातें हमारे साथ बहुत टाइम तक रहती हैं, राइट? लाइक आई स्टिल रिमेंबर, मुझे बचपन में किसी ने अगर बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ की गई है या कुछ बहुत ही गंदा कहा है, क्रिटिसाइज़ किया है, मेरे डिमीनर को क्रिटिसाइज़ किया है या मेरी पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज़ किया है या मेरे बात करने के तरीके को क्रिटिसाइज़ किया है, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट थिंग, those things कि this person said this to me at that time. Now I keep meeting the same kind of people, and now they're completely changed, so that's a different story. लेकिन it is important to focus on this topic very very deeply, क्योंकि कई बार हमें ये कहा जाता है कि तुम्हारे अच्छे के लिए हमने कहा है, ताकि तुम्हें यहाँ लगे और तुम कुछ करो अपने लाइफ में। अगर आप दुनिया के ग्रेटेस्ट लोगों को देखें, like the greatest of the greatest, you will find one thing common in all of them. They never criticized anybody. They never ever criticized anybody. What do you learn from this? जो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट पोजिशंस पे हैं, राइट, जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, जिन्होंने बहुत रिस्पेक्ट कमाई है, क्यों कमाई है? गंद बक के तो नहीं कमाई है ना? अच्छा काम तो किया है, अच्छा काम तो बहुत लोग करते हैं, राइट? आपका काम, आपके बोल और आपकी वाणी से अलग होता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म हम अपनी वाणी में लेके आते हैं दूसरों के लिए, राइट, ये कह के कि आई जस्ट सेड इट बिकॉज यू वुड इम्प्रूव योरसेल्फ, और इस तरह के एक्सक्यूजेस देख के जो हम दूसरों को हर्ट करते हैं और एक एम्पैथेटिक फीलिंग नहीं रखते लोगों के लिए, ये समझ के सबसे पहले, अरे यार मैं कौन हूँ? Who am I? Who am I to tell that person that they need to change this thing about themselves? This is completely illogical. Criticism is completely illogical. I don't understand why the world, doesn't get rid of it. Criticism is never meant to support others. ये तू क्या कर रहा है? कितना बकवास दिख रहा है? ऐसा अगर मैं आपको बोल दूं एंड उसके बाद में आपको तो उस टाइम बुरा लगेगा। मैंने तो इसीलिए कहा था कि तुम अपने बॉडी पे ध्यान दोगे, तुम अपने फेस पे ध्यान दोगे। बोल के जो वर्ड है, इसके अंदर कितनी हेट्रेड एक्चुअली लोग छुपाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं किसी को दैट दे स्टे विद दैट पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। And these are not the kind of things that people should say to others. Whenever it comes to body, whenever it comes to way of talking, whenever it comes to the kind of a person they are, there is a way to say that they need to change something about themselves. This is not the way. You cannot threaten somebody, I will slap you if you don't improve yourself. They are not going to change. What positive change do you think you are bringing in this world by uttering such rubbish, nonsensical things so nonchalantly?
व्हाट आर यू ब्रिंगिंग इन दिस वर्ल्ड? कुछ रेवोल्यूशन बना रहे हो, मतलब ला रहे हो आप? आई ऑनेस्टली वॉन्ट टू नो दिस, यू नो. ये साइकी बहुत लोगों के अंदर दिमाग तक बैठी हुई है और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ खराब बोलेंगे किसी को, राइट, तो वो उस पर ध्यान देगा. और क्योंकि हम, हाँ, एक सीनियोरिटी का भी आता है कि अगर हम बड़े हैं तो हम छोटे लोगों को कह सकते हैं. मैंने अपने लाइफ में, मैं आपको, आई स्वेयर गॉड, मैंने इतने इतने बेवकूफ़ लोग देखे हैं जो मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, जिनको बात करने नहीं आती, जिनको किसी की रिस्पेक्ट करने नहीं आती, जो दूसरों के बैकग्राउंड्स को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते, जो ये नहीं समझते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर इंसान उनके जैसे एलीट बैकग्राउंड से आता है. सबके घर, नॉट एवरीबडी इज बोर्न इन दोज हाउस होल्ड. लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सबकी अलग अलग जर्नी. एवरी सोल हैज इट्स ओन जर्नी. Who are you to tell others that they need to change this thing about themselves? You are nobody, right? You are a judgmental person if you try to do that. But हम ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते ही नहीं है. ग्रेटेस्ट लोगों को देखें, वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं. रतन टाटा जो रहे हैं, एक लेजेंडरी पर्सन रहे हैं, वो कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे. वो कभी किसी से घटिया तरीके से बात नहीं करते थे. इवन स्लाइटली, आपकी वाणी में अगर स्लाइटली भी वो आता है और किसी को हर्ट करता है, तो दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ बैड कर्मा फॉर योरसेल्फ. सो यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, नॉट द अदर पर्सन, राइट? What if the other person becomes insanely successful someday and you get to meet them and you are in a group of people and that person is addressing the group and you are right there and वो जो successful इंसान है, they come up right to you and insult you in front of those people saying कि when I was not successful this person insulted me a lot. What would you feel about yourself? You will have to show your face to God na someday, won't you? मतलब क्या सोच के रखा है यहाँ पे, परमानेंट है ऐसा? और खुद को एक सबसे पहली बात तो ये सोचना भी कि मेरे क्रिटिसिज्म से किसी की लाइफ इंप्रूव होगी, ये अपने आप में ही एक बहुत ही कॉन्डेसेंडिंग तरीका है बिहेवियर का. ये एक बहुत सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ माइंडसेट है, बहुत एलिट माइंडसेट, एलिटिस्ट माइंडसेट है. और दिस काइंड ऑफ माइंडसेट डजंट वर्क इन द रियल वर्ल्ड. In the name of trying to change people, you are telling them that they need to change something about themselves. They may not, be able to change. Somebody who's born with an illness, with a physical illness, may not be able to change their body as per people. So what would you tell that person? Change yourself, change yourself. I'm saying this for your own good. This is not the way. किसी को चार गाली देके, if you will say कि मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था, अरे यार काय का भला. बैंडविड्थ भी अलग होता है. मैंने भी बचपन से काफ़ी कुछ बातें सुनी है अपने बारे में जो बहुत ही घटिया लेवल की हैं, जो नीच लोगों ने जो कहा है, और वो मुझे आज तक याद है. लेकिन अब मैंने क्या किया है, आई हैव डिसोसिएटेड माई पेन फ्रॉम दोज थिंग्स, बिकॉज अब मुझे समझ में आ गया है कि वो तो रबिश है. दैट वॉज अटर रबिश. इफ आई एम एबल टू डेवलप माई सेल्फ टू अ लेवल जो मतलब मेरा सुपीरियर लेवल है, तो वो मेरी सक्सेस होगी. एंड द रियलिटी इज नॉट व्हाट दिस पीपल टेल यू. लेट मी से दैट अ लॉट ऑफ दिस पीपल विल टेल यू दैट कि you look at all the great people, they have heard a lot of things about themselves, they went through bullying. My question to you is, you look at those people and see what they do in their life. कि आप क्या कर रहे हो. एंड जब भी बचपन में मेरे लिए जो भी बातें लोग करते थे, आई रिमेंबर आई वॉज ऑलवेज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, आई वॉज वेरी फोकस्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई वॉज अ डीपली थिंकिंग पर्सन. आई स्टिल एम, बट नाउ आई डोंट वांट टू कैरी दैट बर्डन ऑफ व्हाट दे टोल्ड टू मी और व्हाट कमेंट्स दे पास्ड अबाउट मी, बिकॉज दैट इज नॉट द रियलिटी. दोज पीपल आर नोवेयर टुडे. खुद भिखारी हैं बॉडी के बारे में, दूसरों के सक्सेस के बारे में जलन है ना, और क्या है ये. अगर आपके सामने एक बहुत ही इनकॉम्पिटेंट पर्सन बैठेगा तो आप उससे जलोगे क्या? नहीं. हम जलते किससे हैं? कॉम्पिटेंट लोगों से. हम कुछ देखते हैं उनमें, तब जाके ना गंद बकते हैं अपने मुंह से, है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सीरियसली लेना नहीं चाहिए. और क्रिटिसिज्म बहुत बहुत नेगेटिव चीज है. एनी फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म इज बैड.
any form. It does nothing good, neither for the person who is receiving it nor for the person who is giving it. जो दे रहा है, जो बोल रहा है, वो negative karma accumulate कर रहा है. Even what you say is your karma. A lot of people don't understand this, and it gets accumulated with time. वो बढ़ता जाता है. फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि वो घड़ा ऐसा फूटता है कि आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हो. क्वेश्चन करना और ऐसा पूछना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा अलग क्यों है, ये बाकियों जैसा क्यों नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ है, वो एक शक्ति है कि वो बाकियों जैसा नहीं है. उसको उसकी कमजोरी मत बनाओ. सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए हैं जो उसे खास बनाते हैं. और कुछ लोग जेन्युइनली, बहुत कम ह्यूमन बीइंग्स है जो अंदर से खुद को जानते हैं और समझते हैं कि आई एम मेड फॉर समथिंग बिग एंड आई कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक एंड एक्ट लाइक दैट. ओनली इनसिक्योर, जेलस, envious, deeply insecure, condescending, fanatic kind of people will say such kind of things for somebody, right? So my entire point of this video is कि don't get influenced by people who have questioned you or who doubt your potential. I mean, they are looking at you with their own lens. It's not the reality. लोग श्री कृष्णा को भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्या श्री कृष्णा सबको जवाब देते बैठते हैं क्या? नहीं. उनकी लेगेसी है, वो गॉड है. ही कैन नॉट आंसर एवरीवन. व्हाई विल ही आंसर टू पेटी मॉर्टल ह्यूमन बीइंग्स who are nothing in front of श्री कृष्णा? फालतू में टिप्पणियां करते हैं, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है. टाइम विल टेल एवरीथिंग. एंड टाइम एंड सक्सेस से बड़ा इज नॉट, कोई भी रिवेंज सक्सेस से बड़ा नहीं है. Success is the biggest revenge. Become so great and become so big that they look at you through their mobile screens and they get jealous कि I'm not able to speak like this person. I don't even have an iota of intellect, an iota of understanding, an iota of depth that this person has or possesses. Become somebody like that. And don't become to show them. उनको दिखाने के लिए नहीं, लेकिन blessings attract करने के लिए, लोगों के लिए अच्छा करने के लिए. तो दूसरे लोगों के बारे में गंद बकना बंद करो. और ये एक जनरल मैसेज है सभी के लिए. ज़रूरी नहीं है कि आपके बोलने से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी. फालतू की एडवाइस किसी को मत दो. रिस्पेक्टफुल टू पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, राइट? अ गुड ह्यूमन बीइंग is self-aware of that.